जी। ये जितनी ज़ुबान और जितने अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आर्टिकल 19 की वायलेशन है। हाँ, एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मुल्क के सिपह सालार के साथ होने वाली गुफ्तगू को जलसों में डिस्कस करना चाहिए सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफ़िलों के आदाब जो हैं वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं और आपने ये बताया है अल मजालिसु बिल अमाना, यानी मजलिस अमानत होती हैं। वो कोई भी हो, सिपह सालार हो या कोई और हो, यानी जिसके साथ आपकी गुफ्तगू हो रही है वो आप पे एतमाद कर रहा है, आप उसकी बात को जलसों में बयान कर रहे हैं। और फिर ये कि इस तरह का ये एक तर्ज़ सियासत है। हम तो मतलब सियासत के एक तालिब इल्म के तौर पे दाखिल हुए थे यूनिवर्सिटियों में जब हम पढ़ते थे। हमने तो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है, प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद को देखा है, नवाबजादा नसरुल्लाह को देखा है, मौलाना शाह अहमद नूरानी को देखा है, मलक मेराज खालिद को देखा है। आप नाम गिनते चले जाएं, यानी इतने शाइस्ता अफराद हैं। मुफ्ती महमूद साहब थे, बाकी तो गोया कि यहाँ हमारी सियासत अब किस दर्जे के ऊपर पहुँच गई है। और हम यानी इनमें से कोई चीज़ है कि ये गुफ्तगू क्या है। अब ये किसी को बुरे नाम से पुकारने पे यानी अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम पाक के अंदर वईद फरमाई है और कहा है कि वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब के से न पुकारो। तो अब यह कि मुल्क का सरबराह गोया के एक बज़ाहिर यानी मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत के मॉडल कहने वाला फ़र्द है, वो किसी को फजलू कह के पुकार रहा है, किसी को डीजल कह के पुकार रहा है, किसी को जूते पालिश करने वाला कह रहा है। तो गोया कि सियासत जिस दर्जे पे आ रही है, हम अगली नस्ल को क्या चीज़ मुंतकिल कर रहे हैं। यानी जिन्होंने हमें मुंतकिल की थी या इस नस्ल को की थी वो तो शाइस्ता अफराद थे, वो तो अपने दुश्मन के बारे में, मुखालफ के बारे में भी साहब कह के पुकारते थे। उनके अंदर एक शाइस्तगी थी, तहजीब थी, मुखालफत थी, लेकिन मुखालफत के भी आदाब होते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, सियासत के अंदर। लेकिन यहाँ अब जिस दर्जे के ऊपर बात पहुँच गई है वो बहरहाल एक यानी अलमिया है और इस अलमिया का ये पहलू अलमिया भी पहले है और सोशल डॉक्टर मीडिया हमारा जो है अलमिया तो है ही है, साथ में ये काबिल तशवीश भी है। कितना काबिल तशवीश है ये मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछता हूँ आपकी इजाज़त से, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर कॉमेंट वो कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बेहतर है कि कोई भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपके जो सिपह सालार के साथ होने वाली गुफ्तगू, अवल तो ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या डिस्कशन हुई है, उसको किसी जलसे के अंदर डिस्कस करें? आई थिंक ये एक बिल्कुल एक नामुनासिब बात है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को हु इज सपोज टू बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, अदरवाइज भी मेरे ख्याल में कुछ अल्फाज उनको ऐसे नहीं करने चाहिए जो उनको जेब नहीं देते हैं। और जिसकी वजह से फिर आपके काउंटर अटैक जब आता है, वो बिलावल भुट्टो बात करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की तो बात छोड़ दें, वो तो हमेशा से ही फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन उसके बाद ये फिर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आपने जो भी कहना है, इवन अगर अपने कहना जो आप अगर किसी से करप्शन की, तो यू कैन से कि जिसने भी करप्शन की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एग्रीड। बट डेरोगेटरी रिमार्क्स मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। अब नवाज शरीफ ने जो फौज के बारे में बातें की, जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बातें की, वो भी हमें मालूम है। तो ये स्टार्टेड यहाँ पर आना चाहिए कि आपको मैच्योर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बात करनी है। इट इज़ ऑन बोथ साइड्स। और फिर उसके बाद जो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है वो करें, बजाय इसके कि एक दूसरे को पर्सनलाइज करें, वो बातें कीजिए जो हमें नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर कॉन्फिडेंशियल में किसी ने आपसे कोई बात कर दी है तो दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज। इट कॉज लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट टू द पर्सन हु ट्राई टू कन्विंस यू कि ऐसी बात ना करें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हो सकता है इस पॉलिटिक्स में उन्हें पॉजिटिव पॉलिटिक्स नजर आ रही हो, क्योंकि एक ही शॉट पे उन्होंने 3 छक्के मार दिए। वो जो वोट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर सुबह शाम खड़े रहते हैं, उनकी सिफारिश कहाँ से आ रही है, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है अगर वाकईतन ऐसी बात हुई है तो। बस बात ये है कि ये वी डोंट नो कि ये हुई है या नहीं हुई है। आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात होनी भी चाहिए। और जनरल बाजवा जो है आई थिंक अब बड़ा क्लियर कर दीजिए, एसपी ने आपने सुन लिया कि वी शुड नॉट बी पुल्ड इनटू पॉलिटिक्स, वी आर आउट ऑफ इट। हमारी आर्मी इस वक्त बहुत सख्त विधि आपके सामने, ये जो मिसाइल फायर हुआ देखें किस कुछ असलूबी से, किस प्रोफिशंसी से
हमने इसको डिटेक्ट किया और लॉन्च से लेके गिरने तक हमने इसको मॉनिटर किया और इंडिया ने आज माफ़ी भी उसके बाद माजरत भी कर ली है। तो इससे फिर उसके बाद आपके सामने अफगानिस्तान के हालात हैं, इंडिया के हैं, इंटरनल आपके पास कितनी सख्त इस प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में है, KPK में धमाके हो रहे हैं। तो आर्मी बहुत इन्वॉल्व है और ये एक एनिमी का नैरेटिव है कि किसी तरीके से भी फौज और अवाम को आपस में जो इक़्तिमाद है उसको दूर करो, फौज को कमज़ोर करो और फिर इराक की तरह, सीरिया की तरह, लीबिया की तरह, अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान के खुदा न खासा छोटे हिस्से कर दो और अपनी मर्जी के फैसले करवाओ। हमारा फोकस इसको कहता है कि नई अलाइनमेंट जो कोशिश की जा रही है वाइल रिमेनिंग एंगेज विद एवरीवन इन द वर्ल्ड और उसके साथ सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की करें ताकि इस्लामिक मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क अगर हम वेरी राइट सर। करेंगे अपने फैसले खुद। आपकी इजाज़त से मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ जाऊंगा। अजहर सिद्दीक साहब, कानूनी तौर पर वैसे तो ये मुझे नहीं लगता कि जो डिस्कशंस होती हैं उनका क्या कानूनी पर्सपेक्टिव होता है, वो तो कोई भी कहीं पर भी कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर को मोहतात नहीं रहना चाहिए? जमील साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिल्कुल मोहतात रहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। लेकिन आज की तकरीर शायद गालिबन उन्होंने को पार्टी लीडर के तौर पर की, मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ बताता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में ये गंद जो है ना, ये आप पिछली तारीखें उठाकर देख लें। चलें, ये तो सिर्फ अल्फाज में कहा है। नवाज शरीफ साहब ने तो जिस तरह की तस्वीरें फैला दी थी, फेंकवा दी थी और माफी तक नहीं मिली थी। आज ये सारे लीडर किस मुंह से एक दूसरे को शायद तालीम देते फिर रहे हैं, तमीज सिखाते फिर रहे हैं। इनका माजी इससे भी गलाजत से भरा हुआ। अब इमेजिन कर सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की अब जुबान भी कई दफा देखे तो आप परेशान होंगे। यानी मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जो और उनका वैसे मैं तो एक लीडर होके मैं तो हैरान हूँ कि उनका तकब्बर देख के मुझे बड़ी कोफ्त होती है इस बात के। एक मजहबी लीडर हो, इतना गुरूर और तकब्बर और ये सारी चीजों को बैठकर आपस में कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी तो आपको पता है जस्टिस अतर बिरला साहब तो कह रहे हैं जो मर्जी को राइट टू स्पीक है, यानी उन्होंने तो इस हद तक कह दी। वो अलग बात है, हम कहते हैं नहीं, आप डाइसेंट व्यू दें, आप इख्तलाफ करें आप, लेकिन जो पैरामीटर है मोरालिटी के, और ये भी याद रखिएगा ये जितने जुबान और जितने अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं ये आर्टिकल 19 की वायलेशन है। एब्सोल्युटली, वेरी राइट, वेरी राइट। मोरालिटी, डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर, incitement and commission offense, contempt of court, friendly relations, glory of Islam, यानी ये 8 वो पैरामीटर हैं जो आपको इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन आपने खुद रवायत डाली है, आपने कभी इसको रेगुलेट करने की बात नहीं की। पीका को रेगुलेट करने की बात हो रही थी, तमाम सियासी जो बातें कहते रहे हो, खुद ही तो तुम चाह रहे हो कि कोई प्रिंसिपल चीजें तय ना हो। वो प्रिंसिपल चीजें तय करो सारे बैठ के। आप लिटरली कोई भी नहीं चाहता है कि ये कहने को ये ठीक है हुकूमत में हो या अपोजिशन के अंदर बैठे हो तो ये लोग बाज नहीं आते हैं, याद रखिएगा। जी जी अजहर साहब बोलिएगा, आप बोल रहे थे कुछ। ये जहां भी बैठे हो ना, ये अगर आज चाहे ना एक नेशनल कंसेंसस और स्टेट्समैन के तौर पर आज बैठकर, यानी ये कोई एग्रीमेंट की बात नहीं है। आप जब तक इसको क्रिमिनलिटी नहीं देंगे, जस्टिस अतर बिरला साहब तो वो खत्म करना चाहते हैं, क्रिमिनलिटी भी नहीं होनी चाहिए, डेफेमेशन भी नहीं होनी चाहिए। आपके कवानीन के अंदर चीजें मौजूद हैं, लेकिन इन चीजों को रोकने के लिए सख्त कवानीन की एक जरूरत है। ये जो मोरालिटीज की बातें और इस तरह की इस तरह की बातें अगर आप चाहते हैं ना, तो ये सब पे अप्लाई करें आप। एप्लीकेबल, एब्सोल्युटली राइट, एप्लीकेबल सबके ऊपर होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।